माहौल ऐसा कि फैल रहा जहर, बगैर शिव बने देखना है जहर कैसे रोक पाता हूँ। प्रणाम, मेरा नाम प्रवीण जैन है। मैं अपनी नई गज़ल के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ, परंतु अपनी गज़ल से पहले मैं आज के हालात पर कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ऐसा हम कहते थे पिछले साल कि ऐसा माहौल कभी नहीं आया, लेकिन अब की बार तो उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हैं। आप देख ही रहे हैं ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है, और उससे ज़्यादा काला बाज़ारी बहुत हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसे माहौल में पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। बहुत सी दुनिया ऐसी है जो लोगों की मदद कर रही है, और कुछ लोग अपनी जेबें भरने पे उतारू हैं। भैया, ये पैसा सब यहीं रह जाना है। लोगों की मदद करोगे तो भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, वरना सब कुछ यहीं रह जाना है। इस जन्म में भी आपके काम नहीं आएगा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अभी मध्य प्रदेश की खबर है कि ऑक्सीजन का ट्रक आया सिलेंडरों का, और लोगों ने उस ट्रक को लूट लिया। ऐसी खबरें सुन सुनकर दिल दहलता है। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में या तो आप देश के प्रधानमंत्री की बात सुने, या सिर्फ डॉक्टरों की बात सुने। दूसरे नेताओं की बात सुने ही नहीं, बिल्कुल कानों एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। सिर्फ भ्रामक बातें कर रहे हैं वो, और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें इस त्रासदी में भी अपना फ़ायदा नज़र आता है। अभी आपके ऊपर है कि आपका विवेक कितना काम करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि आप कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिनका बेसिकली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। मैं वो 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी गज़ल पेश करूँ। जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम आप कीजिए कि गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर उसका सेवन कीजिए। इससे एक तो आपका पेट साफ रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी, विटामिन सी अंदर जाएगा, और इससे कुछ हद तक शुगर लेवल भी कम होता है। जिनको शुगर है उनके लिए अच्छा है ये वो बातें हैं जो मैं अपने ऊपर आजमा रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और फ़ायदे में हूँ। इसके अलावा आप हर दूसरे तीसरे दिन 5-7 नीम की पत्तियाँ खा सकते हैं। पेड़ से नीम की पत्तियाँ तोड़िए, धोइए और चबा जाइए। शुरू में आपको कड़वी लगेंगी, परंतु बाद में अब आपको ये मीठा भी लगने लगेगा। इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे जब होंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है नीम। अब तो नीम की गोलियां भी आने लग गई हैं, लेकिन गोलियों के बजाय अगर आप डायरेक्ट नीम की पत्तियां खाते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करेगी। इसके अलावा आप एक काम कीजिए कि 20 लौंग हर घर में होती है, 20 लौंग, 20 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, इनको पीस लीजिए और 2 चुटकी सेंधा नमक मिला लीजिए। आपका एक छोटा सा पाउडर बन गया, चूर्ण बन गया। इसको हर 2 घंटे बाद आप 1-1 चुटकी जीभ पे रख लीजिए। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इससे छोटे मोटे विकार तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने कई लोगों से बात की है, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि बहुत से लोगों को गरारे करने नहीं आते। अब गरारे तो ऐसी चीज़ है, ज़रा सा आपको गला ख़राब होता है तो डॉक्टर कहता है जी सलाइन वाटर से आप गरारे कीजिए।
सलाइन वाटर मतलब गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के। गरारे करना दोस्तों बहुत आसान है। आप उसमें 1-2 चुटकी हल्दी भी डालकर भी गरारे कर सकते हैं। और अगर गला ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए आप बीटाडिन गार्गल के नाम से लिक्विड आता है, उसको डालकर भी गरारे कर सकते हैं। हर प्रकार का इन्फेक्शन उससे दूर हो जाता है। अब गरारे करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सांस खींचिए अंदर और 1 घूंट पानी मुंह में डालिए और सांस को धीरे धीरे मुंह के ज़रिए छोड़िए। और गर 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 कर की आवाज़ आएगी और गरारे आपके हो गए। नाक से सांस नहीं छोड़ना है, इससे ना तो पानी आपका अंदर जाएगा और आराम से गरारे हो जाएंगे, गले का सेक हो जाएगा और आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अच्छा, एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन लोगों को हो जाती है, किसी भी वजह से हो जाती है। चाय पी आपने, कहीं आपको पीनी पड़ गई चाय, आपको एसिडिटी हो गई। एक तो चाय पीने से पहले आप 2-4 घूंट सादा पानी ज़रूर पी लीजिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। फिर भी अगर आपको एसिडिटी हो जाती है कहीं, तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की दवा लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ घर में जो टमाटर होते हैं, सादे टमाटर, 1 या 2 टमाटर खा लीजिए, आपकी एसिडिटी गायब। आप करके देखिए। मैंने तो बहुत लोगों को ये नुस्खे बताए हैं और सब लोगों को फ़ायदा हुआ है। सब ने कहा है कि हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं कि एसिडिटी से गायब हो जाती है। आप भी करके देखिए, नुकसान क्या है। इसके अलावा लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत रामबाण चीज़ है, बहुत सी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। अगर आपको हल्का सा बुखार भी होता है तो भी लहसुन बड़ा फ़ायदा करता है। ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसको खाने का एक अलग तरीका है बहुत छोटा सा। लोग क्या करते हैं, सीधा उसकी कली चबा ली और पानी पी लिया। उससे चरचरापन होता है और चरचरेपन से आपका जीभ या गाल, उसमें बहुत चीसें लग सकती हैं, चीसें उठ सकती हैं। उसको बचाने का तरीका ये है कि आप एक कली जाड़ में रखिए और 1 घूंट पानी पीजिए। पीना नहीं है, मुंह में रखना है पानी, गुनगुना पानी, और उसको ऐसे मुंह को टेढ़ा करिए और उसको पानी के अंदर उस कली को चबा लीजिए। उससे क्या होगा कि उसका चरचरापन आपको नुकसान नहीं देगा और लहसुन का पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर ज़िंदगी में अपना लेंगे, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। घरेलू चीज़ें हैं, रोज़ाना आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप अपना ख्याल खुद रखें। जब बहुत ज़्यादा त्रासदी बढ़ जाती है तो सरकार, डॉक्टर, ये भी लोग हाथ खड़े कर देते हैं कई बार। डॉक्टर का हालांकि फ़र्ज़ है कि वो सबको अपना पूरा ट्रीटमेंट दें, और वो करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर कोई करता नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करता है, जो जिम्मेदारी नहीं निभाता है। लेकिन जो आजकल की त्रासदी है, जो इतनी बड़ी है, उसका कहीं कहीं जिम्मेदारी हम सबकी भी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बिना मास्क के चलते हैं, लापरवाह बहुत हो गए हैं। मास्क लगाया तो पूरा नाक नहीं ढकी, मुंह ढक लिया, और कई लोग तो मैंने बहुत देखा है कि गले में लटका के चलते हैं जैसे क्योंकि ऑर्नामेंट हो। अरे भैया, मास्क लगाइए, आप मास्क ना हटाइए मुंह से, डिस्टेंस बना के रखिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। उसी से फ़ायदा है, चाहे घर में रहें या बाहर रहें। इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। ये रामबाण चीज़ है, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है कोरोना की। सब डॉक्टर बार बार ये बात कह रहे हैं, इस चीज़ का पालन करिए। अगर हम लोग इसका पालन पूरी तरह कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी से ना जूझ रहे होते। खैर, अब जो है उसको हम अपनी बातों से रोक सकते हैं, अपनी कार्रवाइयों से रोक सकते हैं। उसके लिए हमें खुद को ध्यान रखना है। हम हर चीज़ को सरकार पर डालते रहेंगे, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ऐसा कर ले। अरे भैया, तुम भी तो खुद कर लो, अपने आप को भी सुधारो आप। खैर, बातें तो बहुत हो गई। मुझे उम्मीद है ये इन बातों का आप पर असर होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी कामना है। मैं आज अपनी नई गज़ल आपके सामने पेश
प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ मगर तुझे देख के चुप हो जाता हूँ। मैं खुश हूँ मगर तुझे देख के चुप हो जाता हूँ। ज़िंदगी तेरे हालातों के रुख बोल नहीं पाता हूँ। मैं खुश हूँ मगर तुझे देख के चुप हो जाता हूँ। ज़िंदगी तेरे हालातों के रुख बोल नहीं पाता हूँ। मैंने देखा है जिस कदर तुझे आईने के सामने, मैंने देखा है जिस कदर तुझे आईने के अक्स में, जानता समझता सब कुछ हूँ मगर कह नहीं पाता हूँ। कदम से कदम मिलाने के कश्मकश में तुझ संग, कदम से कदम मिलाने की कश्मकश में तुझ संग, बात अपनी धड़कनों के दिल की सुन नहीं पाता हूँ। दिल की धड़कनें तो अक्सर लोग बातें करते हैं कि दिल की धड़कनें सुननी होती हैं, लेकिन मैं दिल की धड़कनों के दिल की बात कर रहा हूँ। कदम से कदम मिलाने की कश्मकश में तुझ संग, बात अपनी धड़कनों के दिल की सुन नहीं पाता हूँ। तू मिली थी बाहें फैलाकर। जब हमारा जन्म होता है तो ज़िंदगी हमें बाहें फैलाकर ही तो मिलती है। तू मिली थी बाहें फैलाकर, पल पल दूर हो रही अब। जीने की चाहत में तुझे जाने कैसे जी पाता हूँ। तू है तो आस है, तू है तो आस है मगर, तू है तो आस है मगर माहौल ऐसा कि फैल रहा जहर। बगैर शिव बने देखना है, बगैर शिव बने देखना है, जहर कैसे रोक पाता हूँ। सांसें बदहवास सी, डगर नज़रों में दिखती सुनसान सी। सांस फूल रही है लोगों की, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सांसें बदहवास सी, डगर नज़रों में दिखती सुनसान सी। थका बदन, जहन कमज़ोर, जाने दिल को क्या समझा पाता हूँ। सांसें बदहवास सी, डगर नज़रों में दिखती सुनसान सी। थका बदन, जहन कमज़ोर, जाने दिल को क्या समझा पाता हूँ। गहन आसमां के सघन अंधेरे, गहन आसमां के सघन अंधेरे, रोशनी सिर्फ टिमटिमाती सी। गहन आसमां के सघन अंधेरे, रोशनी सिर्फ टिमटिमाती सी। मोर के भारी पंख लिए जाने कहाँ तक उड़ पाता हूँ। क्या कहूँ तुझे है ज़िंदगी, न चीख पाता हूँ न चुप रह पाता हूँ। प्रणाम।